चाहते हो कि एनिमल से होने वाली डिजीज़ जो फीमेल में होती है और फीमेल में होने के बाद उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो जाते हैं, तो वो किस टाइप के होते हैं और उनको कैसे सिम्टम्स दिखते हैं। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट ज़रूर करना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप उन फीमेल्स में से हो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पीरियड डेट का ही ध्यान रखती है, कभी भी अपने पीरियड के ब्लड के ऊपर गौर करती ही नहीं है? ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा रेड कलर का ही ब्लड हो, कभी आपको ग्रीन, कभी आपको ग्रे, कभी आपको ब्लैक। इस टाइप से आपके जो पीरियड का ब्लड का कलर है ना, वो हो सकता है। पीरियड के ब्लड के कलर से ही हमारी जो बॉडी की हेल्थ है या फिर वेजाना की जो हेल्थ है उसका पता लगता है। पीरियड में अलग अलग टाइप के जो ब्लड के कलर होते हैं ना, वो हमारी वेजाना में इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर हमारी बॉडी में ऐसी कोई डिजीज़ हो गई है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। इस वजह से अगर आप अपने पीरियड की डेट का ही ध्यान रखते हो तो उसके साथ साथ अब से आप अपने पीरियड के ब्लड के कलर के बारे में भी ध्यान रखना शुरू कर दो, जिससे अगर आपको कभी भी कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो आपको पता लग सके कि आपको एक्चुअल में इस टाइप का अगर पीरियड का ब्लड का कलर है तो आपको ये इन्फेक्शन हुआ है। पीरियड के ब्लड का जो कलर होता है ना, वो 5 से 7 तरीके का होता है। वो हर बार अलग अलग टाइप से चेंज होता रहता है। आपको कभी ग्रे होगा, कभी ब्लैक होगा, कभी ब्राउन होगा। ऐसे टाइप से जो पीरियड का ब्लड का कलर है वो होता रहता है। इसमें एक ट्विस्ट और ये है कि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी है, जैसे कि मैंने स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का, तो क्योंकि उन गर्ल्स को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए खड़ा करते थे और सडनली बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती थी तो हमें कुछ कुछ नोटिस होता था। तो क्या आप उन गर्ल्स में से तो नहीं हो जो 4 घंटे से ज़्यादा अपना पैड यूज़ करती हो, और पैड यूज़ करने के बाद लाइक वो जो ब्लड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है या फिर ब्लैक हो जाता है या डार्क रेड हो जाता है और उसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है और वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है। इसी टाइप से जो पीरियड के ब्लड का कलर होता है ना, अगर मान लो वो डार्क ब्राउन है और उसमें कोई डिजीज़ है बट आपने वो पैड 4 से 5 घंटे लगाए रखा है, इवन इससे भी बहुत ज़्यादा, तो उसमें से बहुत ज़्यादा गंदी सी बदबू आती है। लाइक मेरा तो एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूँ, उसमें से मतलब मरा हुआ जो चूहा होता है ना, उस टाइप की स्मेल आती है उस टाइप के पीरियड ब्लड से। तो कहीं आपको वो तो नहीं है? अगर आपको वो है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और ये वाली वीडियो अगर कोई बॉय देख रहे हैं तो अपनी फ्रेंड, अपनी बहन, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और कहीं वो ये सारी गलतियां तो नहीं कर रही है जिसकी वजह से आगे जाके उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो। नॉर्मली रेड कलर ये एक टाइप का फ्रेश ब्लड होता है जो हमारी बॉडी में अभी अभी बना है, और फ्लो ज़्यादा होने की वजह से वो ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकला है, और इस टाइप के ब्लड का कलर होता है हल्का रेड। और ये वाला ब्लड जो होता है दिन के टाइम में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम से ही ये वाला ब्लड हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है और फ्लो ज़्यादा होने की वजह से ये हमारी बॉडी से बाहर आता है। तो ये एक टाइप का हेल्दी ब्लड है। इस टाइप के पीरियड ब्लड का कलर उन फीमेल्स में ज़्यादा होता है जिनका मेंस्ट्रुअल सर्कल ज़्यादा दिन का होता है, और ये ब्लड धीरे धीरे होकर गाढ़ा होने लगता है। नंबर 2, ब्राउन या फिर डार्क रेड। इस टाइप का जो ब्लड होता है ना, वो हमारी बॉडी में बहुत लंबे टाइम से बन रहा होता है और हमारी बॉडी में बहुत लंबे टाइम से पड़ा हुआ होता है। तभी इस टाइप का जो पीरियड का ब्लड का कलर है ना, वो हमें अपने पीरियड के फर्स्ट दिन या फिर लास्ट दिन ही देखने को मिलता है। और अगर आपको ब्राउन कलर का ब्लड या फिर डार्क रेड कलर का ब्लड है तो वो सिम्टम्स देता है कि आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं। नंबर 3, ब्लैक ब्लड। इस टाइप का जो ब्लड है ना, वो इनरेगुलर पीरियड्स या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में पीरियड्स होता है ना, उन फीमेल्स में होता है। जैसे कि उन फीमेल्स को 6 महीने या फिर साल भर से पीरियड्स आते हैं, तब उनके ब्लड का कलर होता है ब्लैक। और या फिर जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है और उसका एबॉर्शन हो गया होता है, उस फीमेल को एकदम ब्लैक कलर का ब्लड होता है। या फिर जो गर्ल्स पिल्स लेके अपना एबॉर्शन करती है, उनको भी इसी टाइप का जो ब्लैक कलर का ब्लड है ना, वही होता है। इवन ये ब्लैक कलर का ब्लड एक क्लोट के साथ आता है, तो उससे उनको कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने जो पिल्स ली है वो असर की है और उनका एबॉर्शन हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको आपकी वेजाना में किसी भी टाइप का ब्लॉकेज है ना, तब आपको इस टाइप का ब्लैक कलर का जो ब्लड होता है ना, वो पीरियड में आता है। अगर आपको कभी भी इस टाइप का डार्क ब्लैक कलर का ब्लड आता है ना, तो आपके वेजाना में ब्लॉकेज भी हो सकता है, अगर ये अदर रीज़न नहीं है आपको तो। नंबर 4, ग्रे ब्लड। अगर आपको आपके टाइम पीरियड के टाइम पर इस टाइप का ग्रे कलर का ब्लड आता है तो नॉर्मल सी बात है कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है। सामान्य सा एक वेजाइनल इन्फेक्शन है जिसका नाम है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। तो इस टाइप का जो वेजाइनल इन्फेक्शन है, उस टाइम पर आपको इस टाइप का ग्रे कलर का ब्लड भी आता है। और अगर आपको इस ग्रे कलर के ब्लड के साथ साथ अगर आपको आपके ब्लड का फ्लो जो बहुत ज़्यादा हैवी दिखाई दे रहा है, या फिर उसके अंदर आपको कुछ सेल्स दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एबॉर्शन भी हुआ है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो। नंबर 5,
ऑरेंज ब्लड, आपको इस टाइप का ब्लड पीरियड में जब आता है, जब सर्वाइकल फ्लूइड पीरियड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, तभी आपको इस टाइप का ऑरेंज ब्लड आता है। या फिर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है जिसका नाम है STI, सर्वाइकल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और अगर आपको ये भी नहीं है तो आपको आपकी वेजाइना में किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, इसकी वजह से आपके जो पीरियड का ब्लड का कलर है ना वो ऑरेंज है। और एक इस ब्लड की खास बात ये और है कि आपको इस ब्लड में स्मेल भी आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर आपको STI है। पिंक ब्लड, अगर आपको इस टाइप का ब्लड फ्लो होता है तो नॉर्मली जो आपको टाइम पीरियड होता है ना, ये उसके फ्लो से भी कम लेवल का होता है, इसलिए आपको पिंक कलर का ब्लड आता है। और एस्ट्रोजन लेवल के कम होने की वजह से भी ऐसा होता है, या फिर आपकी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है और आपको एनीमिया है, इस वजह से आपके जो पीरियड का ब्लड का कलर है ना वो इस टाइप सा पिंक होता है। अब आपको पता चला होगा कि आपको आपके पीरियड डेट का ध्यान रखने के साथ साथ आपके पीरियड ब्लड का आपको क्यों ध्यान रखना है। अगर आपका पीरियड का ब्लड अनहेल्दी है और आप हेल्दी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो और वो नहीं है, तो आपको इनमें से किसी भी टाइप की डिजीज़ हो सकती है। आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको अदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है लाइक एनीमिया वगैरह। तो आपको आपके पीरियड डेट को ध्यान में रखने के साथ साथ आपके पीरियड ब्लड का कलर का भी ध्यान रखना है। जिससे अगर आपको कभी इस टाइप से पीरियड का ब्लड का कलर आए तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर से सजेस्ट कर लो कि भाई मुझे इस टाइप का पीरियड का ब्लड का कलर हुआ है। तो आपका ट्रीटमेंट जितना जल्दी होगा आपको उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मे भी हो सकता है ये इन्फेक्शन आपकी यूट्रस तक पहुंच जाए और मे भी हो सकता है कि आप कभी प्रेग्नेंट ही ना हो सको। तो इसलिए आपको थोड़ा जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीरियड के मामले में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के एंड में एक कमेंट ज़रूर करना आप कि अगर आप चाहते हो कि एनिमल से होने वाली डिजीज़ जो फीमेल में होती है और फीमेल में होने के बाद उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो जाते हैं, तो वो किस टाइप के होते हैं और उनको कैसे सिम्टम्स दिखते हैं। तो अगर आपको जाना है तो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट ज़रूर करना, मैं फुल डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।